हे फ्रेंड्स, मैं हूं रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है झारखंड, डी है बिहार। इसमें आपका सी आंसर सही है। झारखंड ने सभी जो तंबाकू पदार्थ हैं उनके उपयोग पर रोक लगा दी, क्योंकि तंबाकू को खाने से आदमी थूकेगा, उससे कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। इसलिए झारखंड राज्य ने सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब झारखंड के बारे में जानते हैं दोस्तों। झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, और झारखंड की विधानसभा की जो टोटल सीटें होती है वो हैं 81। और झारखंड की राजधानी तो आपको पता ही होगी, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जितने भी देश हैं वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो ठप हो चुकी हैं दोस्तों। इसके कारण से जो बीपीएल वाले लोग होते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, तो उनको खाने की और भी अधिक समस्या आने वाली है। तो वो किस संस्था के अनुसार? WHO, बी है WTO, सी है संयुक्त राष्ट्र और डी है विश्व बैंक। तो इसमें अपना सी आंसर सही है, संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अकॉर्डिंग 2019 में 13.5 करोड़ लोगों को 2019 में 13.5 करोड़ लोगों को खाद्य असुरक्षा का, यानी कि उनको भोजन के लिए कमी आने वाली थी, जो अनुमान अब 2020 में बढ़ाकर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अकॉर्डिंग 2020 में 26.5 करोड़ लोग जिनको खाने की समस्या तीव्र आने वाली है। अब इसमें अपना सी आंसर सही है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है संयुक्त राष्ट्र का? तो न्यूयॉर्क सिटी में है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस अभी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उसमें कौन कौन सी भाषा सम्मिलित हैं? ऑप्शन में 4 दे दिए जाते हैं। एक वो भाषा होती है जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं होती है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, नाम याद रखना। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया और स्पेनिश। फिर वापस 6 भाषाओं का नाम याद रखना दोस्तों। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड, इज़राइल, अपना बी आंसर सही है। तो इज़राइल के बारे में जानते हैं। इज़राइल की राजधानी कहाँ है? तो इज़राइल की राजधानी है यरूशलेम। और इज़राइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिब्रू वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और करेंसी कौन सी है? तो इज़राइल की करेंसी है इज़राइलियन शेकल, SHEKEL, शेकल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो रूवेन रिवलिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और PM कौन है? तो इज़राइल के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? ए हैं चेतन आनंद, बी हैं साइना नेहवाल, सी हैं PV सिंधु और डी हैं किदाम्बी श्रीकांत। तो इसमें सी आंसर सही है, PV सिंधु को।
BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये अभियान क्या है दोस्तों? इस अभियान में जो बैडमिंटन को खेलने के इच्छुक हैं उनको बैडमिंटन के प्रति जानकारी दी जाएगी, जागरूकता उनमें बढ़ाई जाएगी। BWF की स्थापना कब हुई थी? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में BWF का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ए है कोविड संचार, बी है कोविड इंडिया सेवा, सी है कोविड मन की बात, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें अपना बी आंसर सही है, कोविड इंडिया सेवा। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के जितने भी कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन हैं वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर उन क्वेश्चन के आंसर ले सकेंगे, यानी कि उनकी जानकारी ले सकेंगे। कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ यानी कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने की थी। नेक्स्ट, हाल ही में ईरान द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? ए है कोहिनूर, बी है ताज, सी है नूर, डी है नन। तो इसमें आपका सी आंसर सही है, नूर। नूर का अर्थ होता है रोशनी। तो ईरान ने जो अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है उसका नाम है नूर। अब देखो दोस्तों, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, टोटल 53 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें से ईरान इकलौता ऐसा देश है जिसका अपना स्वयं का पहला स्वदेशी तकनीक से लॉन्च किया हुआ सैन्य उपग्रह है। जबकि ईरान पर अमेरिका ने कई सारे सैंक्शन लगा दिए थे, तो यानी कि यहाँ पे अपने को ईरान की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने अपने ही बलबूते पर अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर। और ये जो उपग्रह नूर लॉन्च किया गया था, ये कासिद या मैसेंजर जो रॉकेट था उसके द्वारा भेजा गया है, जो पृथ्वी की कक्षा से 225 किलोमीटर में परिक्रमा करेगा। अब अपन ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान की कैपिटल कहाँ है? तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। और प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानियन रियाल वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट, मशहूर रंगकर्मी या नाटककार उषा गांगुली का निधन हुआ, वे किस राज्य से संबंधित थे? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी पश्चिमी बंगाल। तो अपने क्रिकेटर पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली, वो भी पश्चिमी बंगाल से थे। तो इसमें डी आंसर सही है, पश्चिमी बंगाल। जो नाटककार और रंगकर्मी थी उषा गांगुली, उसका निधन हुआ, वो पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। अब पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। और पश्चिमी बंगाल की CM मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो पश्चिमी बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 295 वहाँ की विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विवाद में आई USA की मॉडर्न मार्केटिंग कंपनी स्प्रिंकलर किस राज्य से संबंधित है? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें बी आंसर सही है, केरला। स्प्रिंकलर जो USA की मॉडर्न मार्केटिंग कंपनी, एक मार्केटिंग कंपनी है। तो केरल सरकार ने क्या किया था कि बिना गवर्नमेंट टेंडर दिए स्प्रिंकलर को ये कह दिया था कि आप हमारे राज्य में जितने भी कोरोना के क्वारंटाइन पेशेंट हैं उनकी जानकारी इकट्ठा कीजिए, उनको किस प्रकार से रिकवर किया जाए, इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए, डेटा जुटाने के लिए स्प्रिंकलर से समझौता कर लिया था। तो जो वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ हैं उन्होंने इसका विरोध किया, तो ये इसीलिए अभी चर्चा में आई है। तो बी आंसर सही है, केरल। केरल के CM कौन है? तो पिनरई विजयन वहाँ के CM हैं।
और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं और वहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को शेष भारत से जुड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया है। वह किस नदी पर किया है? क्या हुआ दोस्तों? A है सतलज, B है रावी नदी, C है व्यास नदी, D है नन। तो इसमें B आंसर सही है, रावी नदी। दोस्तों पंजाब के उत्तर से रावी नदी होकर गुजरती है सीमा के पास से। तो जो पाकिस्तान से सटा हुआ पंजाब है उसका कुछ एरिया है जिस क्षेत्र का नाम है कासोवाल एनक्लेव, तो वो रावी नदी से कट जाता है। वहाँ पे पुल तो बना हुआ था, लेकिन जब रावी नदी उफान पर होती है तो वो पुल टूट जाता है और उस क्षेत्र है उपजाऊ भूमि वाला है 35 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें किसान नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए अभी सीमा सड़क संगठन ने कासोवाल एनक्लेव को शेष भारत और पंजाब से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया है जो रावी नदी पर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री नई दिल्ली में ई-लर्निंग सामग्री को विकसित करने उसमें योगदान करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है? A विद्यादान, B विद्यादान 2.0, ई शिक्षा नन। तो इसमें B आंसर सही है, विद्यादान 2.0। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अभी हाल ही में ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं कोई जो ऑनलाइन शिक्षा दे सके उनको जोड़ने के लिए और ऑनलाइन सामग्री को बढ़ाने के लिए अभी केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया, विद्यादान 2.0 को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुओं के घोंसले पाए गए हैं? A इंडोनेशिया, B थाईलैंड, C मालदीव, D कोई नहीं। तो इसमें B सही है, थाईलैंड। थाईलैंड में अभी जो पिछले 2 साल से नहीं पाए गए थे लेदरबैक समुद्री कछुओं के घोंसले पाए गए हैं। कोरोना के चलते वहाँ पे वातावरण साफ हो गया है तो शायद इसी वजह से वो आ गए होंगे। अब थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और वहाँ के PM, थाईलैंड के PM कौन है? तो प्रयुत चान ओचा वहाँ के PM हैं और वहाँ की करेंसी क्या है? थाई बात, थाईलैंड की करेंसी है। नेक्स्ट, उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? IBM, इन्फोसिस, TCS, नन ऑफ द अबव। तो इसमें B आंसर सही है, इन्फोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है उरी लेवाइन को। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके इन्फोसिस के CEO कौन है? तो इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख और इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 पुणे में। नेक्स्ट, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? A भारत, B इंडोनेशिया, C सऊदी अरब और D रूस। तो इसमें C आंसर सही है, सऊदी अरब ने G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अब सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल। और हमारे जो भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया था। प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। थैंक यू।